यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप तो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे, अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं अपने यूपीपीएससी के अंदर जो अपना यूनिट है स्टैटिक्स का, तो उसका चैप्टर नंबर 5 दैट इज द कोरिलेशन। इससे पहले देखो हम लोगों ने 4 चैप्टर जो है कंप्लीट किए। अभी तक जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे उन सबके अंदर हम सिंगल वेरिएबल फैक्टर की जो है वो बात कर रहे थे। ओके, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल जो फैक्टर्स है उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले जो है वो क्या था, जो वेरिएबल थे वो एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर था, और अब जो है वो क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। ओके, तो हम उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 4 चैप्टर पढ़े थे उसके अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन उसके बाद में हम लोगों ने जो वो क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो है वो जो प्रॉब्लम पढ़ी है वो पढ़ी है रिलेटेड टू वन वेरिएबल ओनली। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एवरेज के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमने एवरेज का पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने एक सेंट्रल वैल्यू पढ़ा। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा था टॉपिक। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंट्रल वैल्यू निकालने का काम करते हैं, जिसके इर्द गिर्द बाकी वैल्यूज है उस वेरिएबल की वो लाई करती है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने जो एवरेज पढ़े थे, तो 5 तरीके के एवरेज हमने पढ़े था, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ये पूरा हमने प्रैक्टिकल का पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्पर्सन का टॉपिक। डिस्पर्सन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों ने मीन निकाला या मीडियन निकाला या मोड निकाला, बेसिकली जो हमने सेंट्रल वैल्यू निकाली है, क्या आपकी एक्चुअल वैल्यू उस सेंट्रल वैल्यू के साथ मैच करती है या उसमें डिफरेंस है। ठीक है ना? तो डिस्पर्सन के अंदर हम लोग जो देखते हैं कि क्या वेरिएशन है, इस देयर इज ए वेरिएशन अमंग द आइटम इन ए सीरीज। एक जो सीरीज है उसमें आने वाली जो आइटम है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है, या जो सीरीज में आने वाली आइटम्स हैं और जो आपने एवरेज निकाला है उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है, तो उसके लिए हम मेजर करते हैं किसको, डिस्पर्सन को। तो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्सन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वेरिएशन ऑफ आइटम अमंग देमसेल्फ एंड वेरिएशन ऑफ द आइटम अराउंड एन एवरेज। इसके बाद फिर हम लोगों ने निकाला स्क्यूनेस का टॉपिक, हम लोगों ने पढ़ा स्क्यूनेस। ओके, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और स्क्यूनेस और साथ में पढ़ा कर्टसीज का टॉपिक। इसके अलावा हमने मूवमेंट भी पढ़े थे। तो स्क्यूनेस के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि अगर हम जो हमारा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर जो है, जो हमारा वेरिएबल है, उसको अगर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक कर्व के तौर पे अगर हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा या उसके अंदर जो है वेरिएशन होगा। ठीक है, तो फिर वो बताएगा बेसिकली डिग्री ऑफ डिपार्चर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री, मतलब वो सिमेट्रिकल बनेगा वो या उसमें असिमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने कर्टसीज का टॉपिक पढ़ा, और कर्टसीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड द पीकनेस, कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो फ्लैट है या फिर वो पीक्ड है या वो नॉर्मल है। इसके लिए हमने जो है वो मीसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, ये सब हमने टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। लेकिन अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़ा 1 से लेके 4 चैप्टर के अंदर डिटेल में हमने हर चीज पढ़ लिया। वहां पे आपने जो है वो ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, है ना। चाहे हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, चाहे हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी, चाहे हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ी, तीनों के अंदर जो है वो हम लोगों ने एक ही वेरिएबल को जो है वो लेकर चले। लेकिन अब हम लोग जो है वो पढ़ने वाले, अब जो हमारी स्टडी है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 2 वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो अब जो हमारी स्टडी है उसके अंदर हम जो है वो लेके आएंगे किसको, सिंगल वेरिएबल फैक्टर के बजाय हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर के रिस्पेक्ट में। अब जो हमारी स्टडी होगी वो चलेगी मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर के रिस्पेक्ट में। और मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो अपना कोरिलेशन, ये जो करंट अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसमें तो हम पढ़ेंगे कोरिलेशन के बारे में, और एक है अपना रिग्रेशन। तो कोरिलेशन के अंदर हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि 2 डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं, क्या उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है, क्या उनमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में। और रिग्रेशन के अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक वेरिएबल के बेस पर जो आपका सेकंड वेरिएबल है इसकी वैल्यू कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे किसको, रिग्रेशन एनालिसिस को। तो आप अपने को हमारा जो एनालिसिस है वो 2 वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहां पे हमारा जो एनालिसिस है वो 2 तरीके का रहेगा, एक होगा कोरिलेशन एनालिसिस और एक होगा कौन सा, रिग्रेशन एनालिसिस। ओके जी, तो ये टॉपिक हम लोग जो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम जो है वो है अपना क्या, कोरिलेशन। इसके ऊपर टोटल मिला के हम लोग जो है वो लगाएंगे 3 लेक्चर। ठीक है, कोरिलेशन का पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो बेसिक हो जाएगा और एक मेथड हम पढ़ लेंगे। टोटल मिला के कोरिलेशन के 5 मेथड है। कितने, 5 मेथड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक टॉपिक, प्लस में एक हम मेथड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग जो है वो 2nd और 3rd मेथड पढ़ेंगे, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग जो है 4th और 5th मेथड पढ़ेंगे। और ऐसा करके 3 लेक्चर के अंदर अपना पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कोरिलेशन का, इसको हम लोग जो है वो निपटाने वाले हैं। ओके जी,
अच्छा, अगर आप लोग भी यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होना है अभी जीडीसी का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, उसके अंदर जो 10 यूनिट है, ओके, उनका कंप्लीट सिलेबस, इसके अंदर आपको सारी वीडियो मिलेंगी, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, 10 किताबें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे इस तरीके की किताबें आपको जो देखने को मिलेंगी, जैसे ये है, ये हमारा यूपी वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जैसे यूनिट नंबर 5 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरीके की बुक्स आपको जो है देखने को मिलेंगी। ये डिटेल्ड बुक्स हैं, इसके अंदर हर चीज आपको जो देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसी ऐसी किताबें आपको जो है वो 10 किताबें आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो आएंगी। ओके, 10 यूनिट है, उनकी 10 किताबें। ओके, और ये सब्जेक्टिव के हिसाब से भी हमने बनाई है, ठीक है ना। तो इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट इतना है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तो क्वालिफाई होगा ही होगा, और साथ में जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होना है ऑब्जेक्टिव के बाद में, उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा स्टडी मेट जो है वो तैयार किया हुआ है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी कंसीडर हम करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो भी आपका कवर है, सब्जेक्टिव पेपर भी कवर है और इंटरव्यू भी कवर है। ओके, तो बैचेस हमारे स्टार्ट है और पेपर एक्सपेक्टेड है कि शायद मार्च के मिड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर पेपर जो है वो हो सकता है। ओके, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी जो है वो कर लीजिए, और अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, बाकी ये सब टॉपिक जो है, जो कोरिलेशन का टॉपिक है, ये हमारे नेट के अंदर भी आता है। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे ये कोर्सेज हैं। ओके, तो आप चाहे तो उनको भी परचेज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो एक बार वहां पे आप जो कोर्सेज हैं उनको चेक कर लीजिएगा। ओके, और जो किताबें वो आपके होम एड्रेस पे आएंगी। ओके जी, चलो आइए अब हम टॉपिक जो है पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अपना कोरिलेशन। चलो जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोलता है सो फार अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी करी है, ठीक है, वो पढ़ी है हमने प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ओनली वन वेरिएबल, लाइक मार्क्स हो गया, प्राइस हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, सेल, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस। इस तरीके का जो एनालिसिस है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिवेरिएट analysis. There are many situations in which we are confronted with problem relating to two or more variable like age of husband and wife, height of father and son, price and demand, rainfall, yield, etc. तो आप जो प्रॉब्लम आएंगी ना, तो उसके अंदर अपने को जो है वो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जो है देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कोरिलेटेड होंगे। द एनालिसिस ऑफ सच डेटा, जब आप इस डेटा का जो एनालिसिस करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बाई वेरिएट एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, बाई वेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम लोग जो वो एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, और बाई वेरिएट के अंदर हम लोग जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल अंडर स्टडी, वी मे फर्दर लाइक टू नो देयर रिलेशनशिप और डिपेंडेंस। वी मे ऑल्सो लाइक टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो उसके लिए हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन टेक्निक को जो फॉलो करते हैं। तो बोलते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्यूरेसी इन प्रिडिक्शन डिपेंड करती है अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। आपका जो आपने कोरिलेशन जो मेजर किया वो कितना एक्यूरेट है, वो डिपेंड करता है कि 2 वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से कितना क्लोज है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे पहले किसके बारे में, कोरिलेशन टेक्निक के बारे में। चलो जी, कोरिलेशन क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप, कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। किसके, रिलेशनशिप बिटवीन टू या तो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल। तो बोलते हैं कोरिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीज, और विद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर प्राइसेस जो वो क्या होते हैं, कम होते हैं, तो अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है, बढ़ती है। और अगर प्राइसेस जो वो बढ़ते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होती है, कम होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा, होता है ना सर जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या यहां से पता चल रहा है कि प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो है वो क्या है, आपका एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, Thus, one can conclude, तो एक पर्सन यहां से कंक्लूड कर सकता है that there is some relationship between the price and the quantity sold. Similarly, there exists some relationship between height and the weight, production and employment, wages and price index, height of the father and son, age of husband and wife, and so on. Correlation is thus the statistical analysis. Correlation जो है वो क्या, एक statistical technique है जिसके माध्यम से हम मेजर करते हैं degree to which two variable fluctuate with reference to each other. Thus, two variables are said to be correlated if an increase in one variable in on an average accompanied by increase or decrease in other variable on an average. इसका मतलब
हम दो वेरिएबल में कोरिलेशन तब बताएंगे अगर एक वेरिएबल के बढ़ने या कम होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, या डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज ऑन एन एवरेज accompanied by decrease or increase in other variable on an average. In other words, we can conclude that correlation exists when two variable or series vary together directly or इनवर्सली। अब डायरेक्टली का मतलब यहां पे जो है जनरली हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि दोनों एक साथ या तो बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव। और जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनवर्स। ओके जी, आइए अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, अपनी बुक के मतलब यूपीपीएससी के अंदर तो मैंने जो अपना चैप्टर आप देखोगे, ओके, तो चैप्टर में 12-13 पेजेस के बाद में 30 पेज का चैप्टर आपको ये मिलेगा बुक के अंदर, तो 12-13 पेजेस के बाद में आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देखने को मिलेंगे, तो उनको मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा पेजेस पलट के देख लेना, वहीं पूरा कंटेंट आपकी बुक के अंदर मिलेगा। ओके जी, चलो कोरिलेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कोरिलेशन जो वो होता क्या है। तो बोलता है, वेसल ने जो इसको डिफाइन किया, व्हेन ए ग्रुप ऑफ आइटम आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल एंड इट इज फाउंड दैट पेयर ऑफ द वैल्यू टेंड टू बी एसोसिएटेड, कि पेयर जो है वैल्यूज के जो पेयर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, द टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि कोरिलेशन कोजेशन दोनों में क्या रिलेशन है। जब कभी भी दो वेरिएबल में अगर मान लो कोरिलेशन है, ठीक है, मान लो आपने कंप्यूट किया और दो वेरिएबल में कोरिलेशन निकल के आया, लेकिन उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोरिलेशन है तो कॉजेशन होगा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ही कोरिलेशन है, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होगा कि आप दो डेटा आपको जो है वो देगा, बोलेगा कि रेनफॉल जो है वो बढ़ी और इससे जो है शूज जो है उनकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, और लगातार ये हो रहा है, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ती जा रही है और शूज की वैल्यू जो है वो डाउन होती जा रही है। ओके, अब एक बात बताओ, मतलब अगर मान लो बारिश का और जो जूते हैं, ठीक है, उनकी सेल के नेगेटिव होने का कोई इंपैक्ट है क्या? क्या उन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं। लेकिन मैथमेटिकली अगर आप देखोगे ना तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड हो, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कोरिलेटेड हैं, लेकिन उनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ना हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन एंड कॉजेशन दोनों सेपरेट फैक्टर हैं। ओके, जहां पे कोरिलेशन है वहां पे कॉजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वहां पे कोरिलेशन होगा ही होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वहां पे कोरिलेशन होगा ही होगा। पढ़ते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस डिस्क्लोज करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, बट इट फेल टू टेल एनीथिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इवन ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई दैट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल। चाहे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा ना, तो भी यहां से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। एग्जांपल जैसे बता रखे, कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बर्थ रेट ऑफ द कैमल, क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन है? नहीं। लेकिन अगर मैथमेटिकली आप इसमें कोरिलेशन कंप्यूट कर सकते हो, तो कोरिलेशन का प्रेजेंट होना और उसके साथ में कॉज एंड इफेक्ट का प्रेजेंट होना ऐसा जरूरी नहीं है। हाउएवर, लेकिन स्पेशल बात क्या, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉजेशन, अगर मान लो कॉजेशन का मतलब यहां क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वहां पे कोरिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बोलता है हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉजेशन ऑलवेज इंप्लाई कोरिलेशन। कोरिलेशन मेयरली एस्टेब्लिश कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन ओनली क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में जो है वो क्या करता है, कोवेरिएशन बताता है। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वेरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, कोरिलेशन में एग्जिस्ट बाय चांस। कई बार ऐसा होता है कि कोरिलेशन चांस से भी एग्जिस्ट हो जाएगा। दो वेरिएबल दोनों के बीच में कोई रिलेशन था नहीं, लेकिन जब आप उनको उनका डेटा चेक कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जब डेटा को इंस्पेक्ट किया तो आपको पता चला यार ये तो रिलेशन निकल के आ रहा है। मान लो अगर ऐसा है कि जैसे वही प्रोडक्शन ऑफ कार 1 2 3, मान लो ये डेटा थाउजेंड्स में दे रखा है, 1K 2K 3K 4K 5K, ठीक है, और यहां पे बर्थ रेट ऑफ कैमल, ठीक है, और बर्थ रेट ऑफ कैमल जो है वो दे रखा है 5 4 3 2 1, ये डेटा आपको दे रखा है। तो इसको देखने में क्या लग रहा है कि देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरा लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन क्या आपस में इनमें कोई कोरिलेशन है क्या? नहीं। तो कई बार क्या होगा, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है बाय
चांस, ठीक है। ए बाईवेरिएट, बाईवेरिएट मतलब जहां पे दो वेरिएबल है, तो अगर एक बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है मे हैव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बट इन रियलिटी देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, सच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द प्योर चांस, इवन ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन एग्जिस्ट ड्यू टू बायसनेस और ऑफ इन्वेस्टिगेटर, सच कोरिलेशन इज कॉल्ड द नॉनसेंस कोरिलेशन या स्पूरियस कोरिलेशन। अगर मान लो जो आपका इन्वेस्टिगेटर था, अगर उसने जो है वो धक्के से रिलेशनशिप जो है बना के दे दिया, ठीक है, जबकि एक्चुअल में मान लो दो वेरिएबल है और उनमें कोई एक्चुअल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर था उसने इस तरीके से डेटा जो है वो क्या क्या शो किया कि आपको देखने में लग रहा है कि दोनों के अंदर जो है वो रिलेशनशिप है, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पूरियस या नॉनसेंस कोरिलेशन। अब ये बताओ, प्रोडक्शन ऑफ कार और बर्थ रेट ऑफ कैमल, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेटर बोल दे यस इनमें रिलेशन है, तो आप ऐसे रिलेशन को क्या बोलोगे? नॉनसेंस। क्या बोलेंगे? नॉनसेंस, ठीक है। देयर मे एग्जिस्ट ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड वेट, बट इन रियलिटी इंक्रीज इन इनकम हैज नथिंग टू डू विद राइज इन वेट, सो हियर कोवेरिएशन मे बी ड्यू टू चांस एंड देयर इज नो लॉजिकल बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप, ठीक है। तो कई बार कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं कैसे? बाय चांस। दूसरा, बोथ वेरिएबल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर वेरिएबल, कई बार ऐसा होता है कि दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल से जो है वो क्या इन्फ्लुएंस्ड है, और उसकी वजह से दोनों वेरिएबल में जो है वो क्या रिलेशन आ जाएगा। जैसे आपको मालूम है डिमांड और प्राइस, क्या दोनों में रिलेशन होता है? यस, दोनों में रिलेशन है, यस। और क्या प्राइस और सप्लाई, क्या दोनों में रिलेशन है? बोलो। यस, दोनों में रिलेशन है। अब आप क्या बोलते हो कि देखो यहां पे प्राइस जो है एक थर्ड वेरिएबल है, और इसकी वजह से आप कई बार जो है वो क्या करोगे, डिमांड और सप्लाई के अंदर भी रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कई बार जो है वो क्या होगा कि प्राइस एक थर्ड वेरिएबल फैक्टर की वजह से जो है वो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई दो डिफरेंट फैक्टर के अंदर आप जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बोलते हैं इट मे बी पॉसिबल दैट द आउटपुट ऑफ द टू वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय सम अदर cause or causes. For example, production of gram and wheat is affected by the amount of rainfall, use of fertilizer, weather condition, etc. Here, none of the variable is the cause of other. The correlation exists due to outside influence of other factor. Another example जो बता रखे जैसे demand and supply. Here, third force is change in the price of commodity. तो demand and supply move in inverse relationship due to variation in the price. That is the third force. और तीसरा होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। कई बार क्या होता है, दो फैक्टर जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो दोनों के अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाता है। सम टाइम बोथ द वेरिएबल इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंक्लूड विच वेरिएबल इज इन्फ्लुएंसिंग द अदर वेरिएबल। एग्जांपल, हाइट एंड वेट हो गया। व्हेन ए चाइल्ड ग्रो बोथ हाइट एंड वेट इंक्रीज, जब एक चाइल्ड ग्रो करता है तो हाइट और वेट दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। बोथ वेरिएबल जो है वो क्या इंटररिलेटेड है एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंक्लूड कि वेदर हाइट इज द कॉज और वेट इज द कॉज, कि हाइट बढ़ने से वेट बढ़ रहा है या वेट बढ़ने से हाइट बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे भी होता है। तो ऊपर वाले डिस्कशन से अपने को यहां पे रिवील होता है डैड कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मेयरली ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और इसका कॉज एंड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली रिवेल कोवेरिएशन, ये ओनली दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएशन बता रहा है, ठीक है। इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन विच इज स्पूरियस एंड नॉट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इटसेल्फ। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट करता है ओनली द मैथमेटिकल रिजल्ट विच शुड बी स्टडीड लॉजिकली। ओके जी, तो यहां से अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें अपने को क्या समझ में आया कि कोरिलेशन का कॉज एंड इफेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर कहीं पे दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है तो वहां पे ये बोलना इन दोनों वेरिएबल में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो दोनों वेरिएबल जो है वो क्या है, उनमें कोरिलेशन एग्जिस्ट भी करता है। तो कोरिलेशन के होने से कॉज एंड इफेक्ट तो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट के होने से कोरिलेशन जरूरी है। ओके जी, चलो आओ जी, इतनी सब डिस्कशन के बाद अपने को समझ में आया कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन एक रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल में। इफ टू वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे दैट चेंज इन वन क्रिएट ए कोरस्पोंडिंग चेंज इन द अदर, देन द वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड। कुछ एग्जांपल जैसे रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम ऑफ रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ हीट, तो ये सब जो है वो एग्जांपल है किसके, रिलेशनशिप के। कोरिलेशन को कई बार हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कोवेरिएशन भी बोलते हैं। याद रखना, कोरिलेशन इज समटाइम टर्म्ड एज ए कोवेरिएशन, और अगर आप कोरिलेशन को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द मेजर ऑफ द कोरिलेशन इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके जी,
चलिए, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो अगर कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, अब कोरिलेशन को कहां कहां हम यूज करते हैं, तो बोलता है यूज ऑफ कोरिलेशन हम करते हैं कहां पे, सबसे पहला इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर। जैसे आप देखो डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया, थ्योरी ऑफ सप्लाई हो गया, क्या वहां पे हम लोग जो है वो प्राइस में और डिमांड में या प्राइस में सप्लाई में हम लोग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, करते हैं। तो बोलता है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो थ्योरीज हैं वहां पे हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, कोरिलेशन टेक्निक को। तो बोलता है इकोनॉमिक थ्योरी एंड द बिजनेस स्टडी शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड द सेल प्रमोशन मेजर एक्सेट्रा। दूसरा, कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प करता है डिराइव करने में प्रिसाइसली द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप। कोरिलेशन से आपको पता चलेगा कि दो वेरिएबल के बीच में जो है वो रिलेशनशिप किस तरीके का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे, इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज टू क्या होता है, रिड्यूस करना रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। अगर मान लो दो वेरिएबल के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया, तो जो अनसर्टेनिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। आगे, कोरिलेशन एनालिसिस कंट्रीब्यूट करते हैं टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, जो हेल्प करते हैं इन लोकेट करने में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑन विच अदर डिपेंड। और इसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आगे फर्दर रिग्रेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं। आगे, मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है बल्कि ये क्या है, रिलेटिव मेजर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो +1 से -1 के बीच में लाई करती है। तो कोरिलेशन को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से, और इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी -1 से +1 के बीच में। ओके जी, आइए अब अलग अलग तरह के कोरिलेशन पढ़ते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बोलता है इफ बोथ द वेरिएबल वेरी इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेरिएबल जो है वो वेरी करते हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में। दो वेरिएबल है और दोनों सेम डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, चाहे दोनों बढ़ रहे हैं चाहे दोनों कम हो रहे हैं। अगर दो वेरिएबल और दोनों के दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो उसको भी बोलेंगे क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों का बढ़ना, नहीं, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, जब दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। और नेगेटिव क्या होगा, जब एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, मतलब जब दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या हो, डिफर हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। पढ़ते हैं, इफ बोथ द वेरिएबल वेरी इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल और दोनों वेरी करते हैं सेम डायरेक्शन में, कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो कोरिलेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, इफ वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज, और इफ वन वेरिएबल डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज, देन द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। अब जैसे यहां पे बता रखा है हाइट एंड वेट, हाइट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, 158 से 161 हुई, और वहां पे वेट जो 60 से क्या हो गया, 62 हो गया। फिर हाइट 161 से 163 सेंटीमीटर हुई, और वेट देखो 62 से क्या हो गया, 64 हो गया। फिर हाइट 163 से 166 हुई, बढ़ी, और वेट भी 64 से क्या हो गया, 65 हो गया। तो इसका मतलब दो वेरिएबल है और दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल दोनों लगातार कम हो रहे होते तो ये जो है वो क्या होता आपका, पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे, नेगेटिव क्या होता है, अगर दोनों वेरिएबल वेरी करते इन द अपोजिट डायरेक्शन, if both the variable vary in the opposite direction, the correlation is said to be negative. In other words, if one variable increase but the other variable decrease, या if one variable decrease but other variable increase, then the correlation between the two variable is said to be negative correlation. जैसे देखो नीचे, प्राइस 5 से 4 हुआ, प्राइस कम हुआ, और डिमांड आपके 100 से क्या होगी, 200 हो गई। तो इसका मतलब प्राइस के कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। दो वेरिएबल और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। ओके जी। आगे, एक होता है सिंपल कोरिलेशन, एक है कौन सा, मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन है मल्टीपल, वो डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल पे। सिंपल क्या है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल आर स्टडी, जब ओनली दो ही वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंपल। और अगर दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मल्टीपल। व्हेन ओनली टू वेरिएबल आर स्टडी, इट इज ए केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन वन स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड ऑफ wheat per acre and the amount of rainfall, it is a problem of simple correlation, क्योंकि यहां पे दो ही वेरिएबल है। एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन, ये क्या होता है, when 3 or more, जब 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल जो है उसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीपल कोरिलेशन। इट इज ए केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, when one study the relationship between yield of wheat per acre, amount of rainfall and the amount of fertilizer used, तो it is a problem of multiple कोरिलेशन। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो तो वो क्या है आपका, सिंपल कोरिलेशन। और अगर 3 या 3 से ज्यादा जो वेरिएबल है उनमें अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मल्टीपल कोरिलेशन।
आगे एक होता है पार्शियल और एक होता है टोटल। अब जो पार्शियल मल्टीपल है और जो टोटल मतलब ये जो मल्टीपल कोरिलेशन है ये दो तरीके का होगा, ठीक है। देखो सिंपल क्या होता है, जब ओनली दो ही वेरिएबल है, दोनों के अंदर आप लोग रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, तो वो है आपका कौन सा, सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल क्या होता है, जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल के बीच में आप लोग जो वो क्या कर रहे हो, कोरिलेशन चेक कर रहे हो, तो वो क्या है आपका मल्टीपल। अब जो मल्टीपल कोरिलेशन है वो दो तरीके का होगा, एक होगा जी आपका कौन सा, पार्शियल, और एक होगा जी कौन सा, मल्टीपल। एक कौन सा होगा, पार्शियल, और एक होगा कौन सा, मल्टीपल, ठीक है। आप देखो क्योंकि ये आपका कौन सा है, अभी हमने क्या पढ़ा, एक था सिंपल और दूसरा कौन सा, मल्टीपल। तो जो मल्टीपल कोरिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीपल कोरिलेशन है ये दो तरीके का, एक है आपका पार्शियल मल्टीपल और एक है आपका टोटल मल्टीपल। पार्शियल हो चाहे टोटल हो, क्या इनमें तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल है, यस, लेकिन एक फर्क है, क्या, पहला पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो स्टडी में तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल है, लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं वो ओनली दो ही वेरिएबल फैक्टर की करते हैं, मतलब दो ही फैक्टर वेरिएबल और बाकियों को हम क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। मान लो हमारे सामने केस आया, उसके अंदर बता रखा है कि प्राइस, डिमांड एंड टेस्ट, तीन जो है वो क्या दिए, फैक्टर दिए, और बोल रहा है कि बताओ डिमांड पे किस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर ये बोल दे कि टेस्ट जो है वो क्या, कांस्टेंट है, अगर टेस्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिमांड के ऊपर ओनली एक ही फैक्टर का इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड दैट इज द प्राइस। जबकि स्टडी में है कितने, स्टडी में तीन फैक्टर हैं, और तीन कौन कौन सा, प्राइस, डिमांड और टेस्ट। लेकिन हम जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक फैक्टर को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो एक्चुअल के अंदर जो इंपैक्ट है वो ओनली क्या है, मतलब डिमांड पे इंपैक्ट ओनली एक ही फैक्टर का पड़ रहा है, किसका, प्राइस का। तो इसको बोलते हैं पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। तो पार्शियल मल्टीपल के अंदर जो वो क्या होगा, हम स्टडी करेंगे तीन या उससे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर की, लेकिन यहां पे दो ही फैक्टर वेरिएबल होंगे और बाकियों को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। बोलते हैं इन केस ऑफ पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन वन स्टडी थ्री और मोर वेरिएबल बट कंसीडर ओनली टू, लेकिन कंसीडर करेंगे ओनली टू वेरिएबल टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, और यहां पे हम कंसीडर करेंगे सिर्फ दो ही वेरिएबल है जो एक दूसरे को इंपैक्ट डाल रहे हैं, एंड द इफेक्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल बीइंग हेल्ड कांस्टेंट, इट्स ऑर्डर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल व्हिच आर हेल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल, इफ वन वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, ओके जी। और टोटल मल्टीपल क्या होता है, जब हम तीन फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं और तीनों ही तीनों वेरिएबल है, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, टोटल मल्टीपल कोरिलेशन। तो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ टोटल मल्टीपल कोरिलेशन वन स्टडी थ्री और मोर वेरिएबल विदाउट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल हेल्ड एज ए कांस्टेंट, ओके जी। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, कोरिलेशन के दो अलग टाइप पढ़े, एक था सिंपल और एक कौन सा, मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल, जब दो ही वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम सिंपल कोरिलेशन। और मल्टीपल क्या होता है, जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीपल। अब जो मल्टीपल कोरिलेशन है वो दो तरीके का है, एक है पार्शियल मल्टीपल और एक कौन सा, टोटल। पार्शियल मल्टीपल कौन सा होता है, पार्शियल मल्टीपल का मतलब होता है जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन ओनली दो ही फैक्टर वेरिएबल हैं और बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पार्शियल मल्टीपल। और टोटल मल्टीपल क्या होते हैं, टोटल मल्टीपल के अंदर तीन या उससे ज्यादा फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं और सारे के सारे फैक्टर क्या, वेरी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टोटल मल्टीपल, ओके जी। आगे एक होता है लीनियर और एक है आपका क्या, नॉन लीनियर, जिसको कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टेंसी, मतलब कि रेशियो जो है, जिस रेशियो के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, अगर वो कांस्टेंट है या नहीं है, अगर जो चेंज है वो कांस्टेंट रेशियो के हिसाब से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल देन कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर। एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे मिल्क जो है वो 10 से क्या हो गया, 20 हो गया, मिल्क का रेट जो है वो 10 से क्या हो गया, 20 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 100% बढ़ गया, 100% क्या हो गया, बढ़ गया। तो चीज जो थी वो भी 2 से क्या होगी, 4 हो गई, चीज जो है वो क्या होगी, 2 से 4 होगी, वो भी 100% जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब जो है वो क्या हुआ, इसका मतलब जो है वो ये निकल के आया कि जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, ठीक है, जब आप इसको कर्व पे प्लॉट करोगे तो वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। तो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीनियर
कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल देन कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर। इफ सच वेरिएबल आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर ऑल द प्लॉटेड पॉइंट वुड फॉल ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप ये जो रिलेशनशिप है अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर का मतलब क्या? इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर ए कांस्टेंट रेशियो, अगर रेशियो जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, तो यहां पे कोरिलेशन को बोलेंगे लीनियर। और अगर लीनियर कोरिलेशन को हम ग्राफ पे क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके जी। नॉन लीनियर क्या होता है? जब जो रेशियो है वो अगर सेम ना हो। जैसे देखो नीचे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने 2 लाख से 4 लाख कर दिया, मतलब आपने जो है वो क्या किया? एड बढ़ा के जो है वो 2 से 4 कर दी, मतलब 100% जो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में सेल जब हमने देखा तो सेल 10 लाख से क्या हुई? 12 लाख हुई ओनली। ठीक है, तो सेल 10 से 12 हुई, मतलब सेल बढ़ी कितना? 20%। खर्च हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा दिया 100% से, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी सेल ओनली बढ़ी है कितने से? 20% से। तो यहां पे जब आप इसको प्लॉट करोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। पढ़ते हैं। If the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in other variable, तो यहां पे जो correlation होगा वो कैसा होगा? नॉन लीनियर। जैसे if such variable are plotted on a graph, अगर हम वेरिएबल को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, the point would fall on a curve and not on a straight line, तो यहां पे जो है वो क्या बनेगा? एक कर्व के तौर पे जो है चीज बनेगी, ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी डबल द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर द सेल्स वुड नॉट नेसेसरी बी डबल, जैसे यहां पे बता रखा है। ओके, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है जी। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो जो कोरिलेशन है वो कैसा है? एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव है? रिलेटिव मेजर है। कैसे है? रिलेटिव मेजर है ना जी। तो इसकी जो वैल्यू है वो मतलब जो दो वेरिएबल के बीच में जो कोफिशिएंट आप निकालोगे तो उनकी वैल्यू लाई करेगी -1 से +1 के बीच में। किसके बीच में? -1 से +1। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल लाई बिटवीन +-1, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में। दस द इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? जब वैल्यू जो है वो या तो +1 हो या वैल्यू -1 हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट। अब परफेक्ट कोरिलेशन 2 तरीके का होता है, एक है परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव। अगर एक वेरिएबल 10% से बढ़ रहा है और दूसरा भी 10% से बढ़े, एक 10 से बढ़ा दूसरा भी 10 से बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन तो है ही, और लेकिन परफेक्ट कौन सा है? पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, और कौन सा है? परफेक्ट है। जब दोनों में जो चेंज है वो सेम रेट से हो रहा है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और दूसरा जो है एक होता है परफेक्ट नेगेटिव। वो क्या होता है? अगर एक फैक्टर 10% से बढ़ा और दूसरा 10% से ही लेकिन डाउन हो गया, तो ये यहां पे रिलेशनशिप पहले बताओ कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और लेकिन दोनों में जो चेंज है वो 10-10% का है, यस, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? या तो +1 या -1। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलेंगे +1 परफेक्ट पॉजिटिव, और ये परफेक्ट नेगेटिव को बोलते हैं -1। पढ़ते हैं। इफ द मूवमेंट इन टू वेरिएबल इज द सेम प्रोपोर्शन, अगर मूवमेंट जो है दो वेरिएबल में वो होती है सेम प्रोपोर्शन में, देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन देम। इफ इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर प्रोपोर्शन चेंज है वो क्या? इक्वल है और वो सेम डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक 10% से बढ़ा दूसरा भी 10% से बढ़ा, एक 20% से बढ़ा दूसरा भी 20% से बढ़ा, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल चेंज तो इक्वल हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या होती है? +1, और इन केस ऑफ नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या होती है? -1। ओके जी। एक होता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अगर दो वेरिएबल दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, और वहां पे कोरिलेशन बोलते हो आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो बोलते हैं नो कोरिलेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी 0 इन सच ए केस। ठीक है, तो एक तो एक्सट्रीम क्या हो गया? -1, एक एक्सट्रीम हो गया आपका +1, एक हो गया क्या? 0। ठीक है, अब इनके बीच में जो होगा,
ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लिमिटेड कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, लिमिटेड कोरिलेशन। अब इसको यहां से बताता हूं, देखो यहां पे वैल्यू ऑफ आर, आर की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ओके जी, इसको पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। अगर आर कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू +1, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो देयर एग्जिस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। तो ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा, अगर आर की वैल्यू जो है वो क्या है, -1, आर इज इक्वल टू -1, तो ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 1 है ना तो परफेक्ट कोरिलेशन है, अब पॉजिटिव है तो फिर परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर 1 जो है वो नेगेटिव है, -1 है, तो वो क्या, परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अगर r इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो है क्या, नो कोरिलेशन, देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0.75 से ऊपर है, 1 से नीचे है लेकिन 0.75 से ऊपर है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडरेट, इसको बोलेंगे हाई कोरिलेशन। अब हाई दो तरीके का, अगर r की वैल्यू जो है +1 और +0.75 उन दोनों के बीच में लाई करती है, तो ये आपका हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू -1 और -0.75 इनके बीच में लाई करती है, तो वो है आपका हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, या अगर r जो है वो क्या है, हाई पॉजिटिव की पहले बात करते हैं, तो हाई पॉजिटिव के अंदर r जो है वो +1 से तो क्या है, कम है, लेकिन 0.75 के इक्वल या उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू 1 और 0.75 उन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो उसको बोलेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। और हाई नेगेटिव जो है वो क्या होगा, अगर r की वैल्यू जो है -1 और -0.75 के बीच में जो है वो क्या कर रही है, लाई कर रही है, तो उसको बोलेंगे हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ओके जी। अब अगर r की वैल्यू जो है वो 0.5 और 0.75 के बीच में लाई करती है, तो उसको बोलता है मॉडरेट कोरिलेशन। अब ये दो तरीके का, मॉडरेट पॉजिटिव या मॉडरेट नेगेटिव। अगर r की वैल्यू जो है मतलब वो 0.5 और 0.75 उसके बीच में लाई करती है, तो वो है आपका पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू जो है वो -0.5 और -0.75 इसके बीच में लाई करती है, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलेंगे, अगर r की वैल्यू जो है वो +0.5 और +0.75 इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट पॉजिटिव। और अगर r की वैल्यू जो है वो -0.5 और -0.75 इसके बीच में लाई करती है, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके जी। अगर r की वैल्यू जो है वो क्या, 0.5 से नीचे है, तो वो है आपका लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू जो है 0.5 से ऊपर है, -0.5 से नीचे है, तो वो है आपका लो नेगेटिव कोरिलेशन। ओके जी। तो ये है आपका -1, ये है आपका 0 और ये है आपका +1। ठीक है, ओके जी। ये है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 जो है वो क्या है बताओ, 0 जो है वो है आपका नो कोरिलेशन। ओके जी। अब यहां पे जो है वो क्या, 0.75, एक आ गया 0.5 और एक आ गया 0.75। अगर r की वैल्यू इनके बीच में है, तो ये है हाई कोरिलेशन। और यहीं पे यही -0.75 और -0.5। ठीक है, अगर r की वैल्यू इनके बीच में है, तो वो क्या है आपका हाई लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन। ओके जी, ये है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हाई नेगेटिव। अगर r की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, ये है आपका लो, क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलोगे, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया। ये अगर r की वैल्यू -1 और -0.75 के बीच में लाई करती है, तो ये है जी आपका हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अगर r की वैल्यू -0.75 और -0.5 के बीच में लाई करती है, ये है आपका मॉडरेट। कौन सा, मॉडरेट। ठीक है, और ये भी क्या है आपका मॉडरेट, लेकिन मॉडरेट कौन सा, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू 0.5 और 0 के बीच में, -0.5 और 0 के बीच में लाई करती है, तो ये है जी आपका क्या, लो नेगेटिव कोरिलेशन। और ये जो है ये है आपका लो पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके जी, इनको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन दे के एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, होमवर्क है आपका। जैसे एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, दोनों में रिलेशनशिप कैसा है। अगर हस्बैंड की एज जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो बताओ वाइफ की एज क्या होगी। सर बट ऑब्वियस है, अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज भी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। या सुनो, मान लो दो लोग हैं, हस्बैंड है 10 साल का, नहीं तो ज्यादा ही हो गया, हस्बैंड है मान लो
20 साल का और वाइफ थी मान लो 18 साल की, ठीक है। अब हस्बैंड जो है वो 20 साल से हो गया 30 साल का, तो वाइफ जो है 18 साल से बताओ कितने की होगी सर? बट ऑब्वियस है वाइफ जो है वो हो जाएगी 28 साल की। यस और नो? यस। तो दोनों वेरिएबल इनमें जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा है? पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो कैसा? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से नीचे आंसर दे रखे, एक बार देख लेना। ओके जी, चलो अब आएगा मेथड। कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास में जो है वो यहां पे टोटल लगे 5 मेथड है, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्टडी कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं, एक है आपके ग्राफिक मेथड और एक है अलजेब्रिक। ग्राफिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 आएंगे, एक है स्कैटर डायग्राम जिसको हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे, एक है आपका ग्राफिक मेथड, ठीक है। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर टोटल मिला के 3 मेथड है, एक है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एक है आपका रैंक कोरिलेशन और एक है आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड। जनरली यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो अलजेब्रिक मेथड से, यहां से, लेकिन अपने को पढ़ने सारे ही हैं। ओके जी, तो सबसे पहला मेथड आज का हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड जो सबसे सिंपल मेथड है, इसको डॉट डायग्राम मेथड भी बोलते हैं या इसको डोटोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस मेथड के हिसाब से आप लोग कोरिलेशन निकालते हैं, मतलब कोरिलेशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका जो है वो आपका कौन सा? स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ते हैं। This method is also known as dotogram या dot diagram. Scatter diagram is one of the simplest method of diagrammatic presentation of the bivariate. Bivariate मतलब दो, ठीक है, 2 वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। इस मेथड में बोथ द वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को हम लोग जो वो क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे ऑन ए ग्राफ पेपर बाय पुटिंग डॉट्स, ठीक है। द डायग्राम सो ऑब्टेन, और फिर उसके बेस पे जो डायग्राम अपना निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्कैटर डायग्राम। बाय स्टडिंग डायग्राम को स्टडी करके वी कैन हैव रफ आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। द टर्म स्कैटर का यहां पे मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ द डॉट्स ऑन द ग्राफ। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कोरिलेशन। सबसे पहला, इफ द प्लॉटेड पॉइंट आर वेरी क्लोज, अगर आपने जो डेटा प्लॉट किया, जो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं डायग्राम के अंदर, जो आपने पॉइंट प्लॉट किए हैं, अगर वो पॉइंट एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, आसपास है, एक दूसरे के नजदीक है, तो इसका मतलब वहां पे जो कोरिलेशन है वो कैसा है आपका? मतलब हाई कोरिलेशन है। तो बोलता है इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इट इंडिकेट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर अवे, और अगर प्लॉटेड पॉइंट जो है एक दूसरे से क्या दूर दूर है, तो वहां पे जो कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। आगे, इफ द पॉइंट ऑन द डायग्राम शो एन अपवर्ड ट्रेंड, अगर जो पॉइंट्स हैं डायग्राम में वो शो कर रहे हैं अप ट्रेंड, ये देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, यस, तो उसको बोलते हैं, मतलब अगर अपसाइड को जा रहे कैसे? लेफ्ट बॉटम, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, यस, ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। तो अगर लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? तो कोरिलेशन यहां पे कैसा होगा? पॉजिटिव। इट इंप्लाइज दैट बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या? अगर पॉइंट ऑन द डायग्राम शो ए डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, यहां से ये देखो, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो कहां से हो रहे हैं? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे कोरिलेशन कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इस तरीके का है पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर इस तरीके का है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। दूसरा, द कोरिलेशन वुड बी परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? अगर इफ ऑल द पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। और परफेक्ट नेगेटिव जो है वो क्या होगा? अगर है डाउनवर्ड लेकिन कैसा है? स्ट्रेट लाइन में। सभी पॉइंट को जब हमने यहां पे क्या किया, आपने डायग्राम के ऊपर प्लॉट किया और वो एक स्ट्रेट लाइन में आया, तो इफ ऑल द पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर, ये आपको दिखा रखा है, ओके। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। अगर आपने जो है वो डेटा को क्या किया? प्लॉट किया, ठीक है, और वो इस तरीके का हो रहा है, ठीक है, जैसे आपको ये दिखा रहा है, देखो अलग अलग है बिल्कुल ही, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नो, यहां पे कोई भी ट्रेंड नहीं है, देयर इज इट डज नॉट इंडिकेट एनी ट्रेंड और डायरेक्शन, ठीक है। और इसका मतलब यहां पे क्या है? नो कोरिलेशन। क्या है? नो कोरिलेशन, ओके जी। आगे, वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर इन सच ए वे। अब कई बार हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं ताकि प्लॉटेड पॉइंट ऑन द ग्राफ लाई मोर और लेस इक्वल टू द बोथ साइड। और ये जो लाइन हम खींचते हैं ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जैसे एक लाइन हम जो है वो यहां से जो है वो खींच देंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ वेरिएबल जो है
ऐसे होंगे और कुछ वेरिएबल जो है इधर होंगे। तो अगर मान लो आपने एक लाइन खींची है और उस लाइन के अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ जो है वो इक्वल वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इफ द डॉटेड पॉइंट्स आर क्लोजली स्कैटर्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आगे देखो, आप इस मेथड का मेरिट डीमेरिट, सबसे पहला इट इज सिंपल मेथड है। यहां से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो बोलता है इट इज सिंपल मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, बाय इंस्पेक्शन वी कैन फॉर्म ए रफ आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मेथड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ये मेथड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं है। तीसरा, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन ड्रॉ एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटिंग लाइन, जिसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। चौथा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एज इट इज नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट है। सबसे पहला, दिस मेथड प्रोवाइड ओनली रफ आइडिया, ये जो मेथड है ओनली रफ आइडिया प्रोवाइड करता है, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आगे, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज, एंड दिस मेथड कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। देखो हमने यहां पे निकाला इसको, we are given the following pair of value of the variable x and variable y, x फैक्टर x वेरिएबल दे रखा है और y वेरिएबल, ठीक है। x की वैल्यू तो 2 5 4 7 10 14 और y की है 4 3 6 5 8 12। इसके बेस पर आपको तीन चीजें करनी है। क्या, एक तो कंस्ट्रक्ट करें स्कैटर डायग्राम, दूसरा डू यू थिंक देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y, और तीसरा बताना है ऑल्सो ड्रॉ ए लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम शो करेंगे, ठीक है। ये है अपना OX, ये OX और ये OY एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे आप जो है डेटा को क्या करोगे, प्लॉट करोगे। x था 2 पे y की वैल्यू क्या थी 4, तो x है 2 पे y की वैल्यू क्या 4, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बताओगे क्या, x था 5 और 5 पे जो है वो y की वैल्यू क्या है 3, ये 5 पे कितना 3, ठीक है। फिर 4 पे 6, ये 4 पे 6, फिर 7 पे 5, ये 7 बीच में होगा और 7 पे वैल्यू क्या 5, ये बीच में होगी 5, यस। फिर 10 पे 8, ये 10 पे होगी 8, और फिर 14 पे 12, 14 पे आ गई जी 12, ठीक है। अब आपने ये बना दिया, ठीक है। तो ये तो आपका प्रिपेयर कर दिया स्कैटर डायग्राम बाय प्लॉटिंग द डॉट्स बाय टेकिंग x वेरिएबल ऑन द x एक्सिस और y वेरिएबल को y एक्सिस पे। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे यस। तो हम बोलेंगे बाय स्टडिंग स्कैटर डायग्राम वी फाइंड दैट डॉट्स आर मूविंग अपवर्ड, डॉट्स जो वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रही हैं, और कैसे जा रही हैं, लेफ्ट बॉटम से कहां जा रही है, लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप। तो बोलता है बाय स्टडीइंग स्कैटर डायग्राम वी फाइंड दैट डॉट्स आर मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू टॉप राइट, द कंसंट्रेशन ऑफ द डॉट्स इज आल्सो मार्जिनल, सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दिया जो ओरिजिन से जा रही है। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट आल्सो इंडिकेट करती है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एज डॉट आर स्कैटर्ड क्लोजली ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन। अब डॉट्स देखो लगभग जो है वो दोनों तरफ जो है वो क्या बराबर सी हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि यस जो रिलेशन है वो क्या पॉजिटिव है और जो है वो हाई रिलेशन है। तो बोलता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट इंडिकेट करता है, अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो यहां ओरिजिन से जाती है, ठीक है ना। ये देखो यहां पे हमने पढ़ा भी था, वी कैन ड्रॉ, हम चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर इन सच ए वे सो दैट प्लॉटेड पॉइंट जो होते हैं ऑन द ग्राफ वो लाई करेंगे मोर और लेस इक्वल ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना। तो आधे इधर 50% और 50% इधर, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगर डॉटेड पॉइंट क्लोजली स्कैटर्ड है ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पे प्लॉट करके दिखा दिया, ओके। बोलो जी सर, कर लेंगे जी। तो ये था अपना आज का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 का, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कोरिलेशन के बारे में, ओके। और उसके हमने कुछ एक मेथड हमने जो है कवर किया। तो कोरिलेशन को पढ़ने के लिए हमारे मतलब कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल मिला के कितने मेथड है, 5, 2 हैं ग्राफिक और 3 है अलजेब्रिक। तो हमने आज स्कैटर डायग्राम मेथड को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ग्राफिक मेथड और मेन जो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड को कंप्लीट करेंगे, और उससे अगली वीडियो में ये दोनों मेथड और साथ में कुछ जो प्रॉपर्टीज है कोरिलेशन की उसको निपटाएंगे, ओके जी। तो ये था जी अपना चैप्टर नंबर 5 कोरिलेशन का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी हमने, आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग भी यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में
पेपर होना अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच जो है चल रहा है। घर पे बैठे बैठे आपको हर चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, सारे लेक्चर की वीडियो, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको वीडियो के फॉर्म में। ओके, प्लस में आपको पूरा का पूरा स्टडी मेट मिलेगा, हार्ड कॉपी में 10 किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन की सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे, और साथ में फिर जब सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए सब्जेक्टिव की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। ओके जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।